चलिए भाई, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का झटपट गणित में। और बच्चों, आज का जो ये सेशन होने वाला है ये अपने आप में सबसे अलग और खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं जो आप अगर एनटीपीसी की परीक्षा में देखेंगे तो ग्रेजुएट लेवल में काफी पूछा गया था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सीजल की परीक्षाओं में, एसएससी की बाकी परीक्षाओं में और अन्य परीक्षाओं में भी अब इस प्रश्न का ट्रेंड आ चुका है और इसको हम कैसे चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, इन सभी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो झटपट गणित वो सीरीज है जहां पर हम शॉर्टिक्स को लेकर बात नहीं करते, हम एसजी कंसेप्ट को लेकर बात करते हैं कि ऐसा कंसेप्ट जो कभी फेल ना हो। क्योंकि शॉर्टिक्स हमें याद करना पड़ेगा पेपर में, क्या इसको ऐसा लगाना है, वैसा लगाना है, और हमारे पास ऑलरेडी इतनी चीजें हैं याद करने के लिए तो हम याद नहीं कर सकते चीजों को। हम ऐसा कंसेप्ट समझे जो कभी भी फेल ना हो, और एसजी कंसेप्ट आपका यही काम करता है। चलिए पहले प्रश्न को समझिए कि प्रश्न क्या है। एक बार आप पहले मेरे पूरे प्रश्न को ध्यान से समझिए और सॉल्व करने का तरीका देखिए, फिर अपने आप अगला बिना देखे सॉल्व कर लेंगे बिना किसी समस्या का। कह रहा है 2100 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ थी। अमित 42 सेकंड में पूरा चक्कर पूरा कर लिया और सुमित जो है वो 75 सेकंड में पूरा कर लेता है। और वो जैसे मान लो पूरा ये गोला है, ये पूरा दौड़ रहे हैं, ये 42 और 75 सेकंड में पूरा करते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। अमित इधर से दौड़ रहा है और सुमित इधर से दौड़ रहा है। तो अब आपसे क्या प्रश्न पूछा है कि अगर विपरीत दौड़ रहे हैं तो परिधि पर कितने अलग अलग मिलन बिंदु होंगे। यानी अगर ये इधर से ऐसे दौड़ रहा है और ये इधर से ऐसे दौड़ रहे होंगे तो उस परिधि पर कितनी बार ये एक दूसरे से मिल रहे होंगे, कितने मिलन बिंदु होंगे, आपसे ये पूछा गया उस पूरे 2100 मीटर की दौड़ में। क्वेश्चंस कुछ हटके है। अब आप सोचेंगे इसमें क्या तरीका अपनाएंगे, लेकिन अगर मैं ध्यान दूं, यार दौड़ तो सबके लिए सेम है, दूरी तो कांस्टेंट होगी, और अगर दूरी कांस्टेंट हो गई तो मैं रेशियो का तुरंत मेथड लगा सकता हूं, रेशियो वाला। अब आते हैं रेशियो में भी एसजी कंसेप्ट कैसे लगाएंगे, जरा समझिएगा। मैंने यहां लिखा अमित, यहां लिखा मैं सुमित, आपको अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझिएगा। ये 42 सेकंड में, ये 75 सेकंड में। जरा इसको काट के रेशियो सही करो। 3 से काटेंगे तो 14 तिया 42, 3 से काटा तो 25 तिया 75। प्रश्न खत्म हो गया। हाँ हाँ, सॉल्व हो गया भाई। कैसे सॉल्व हो गया? अगर ये विपरीत में चल रहे होंगे तो जितना मिलन बिंदु होगा वो प्लस हो जाएगा, यानी 5 4 9 2 1 3, तो कुल मिला के 39 मिलन बिंदु हो जाएगा। और अगर ये सेम, जैसे हम लोगों ने याद तो करा है ना, ये तो समझा ही है कि अगर कोई भी विपरीत में जा रहा होता है तो ऐड हो जाती हैं लंबाइयां। तो अगर विपरीत में जाएगा तो यहां पर प्लस हो जाएगा। और अगर इसी क्वेश्चन में यह लिखा होता कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यह माइनस हो जाता, तब मेरा माइनस वाला आंसर आता। अब बताओ, क्या इस क्वेश्चन के लिए मुझे कुछ भी और याद करने की, कुछ भी और लगाने की या समझने की जरूरत है? मुझे खाली पूछा गया दोनों का मिलन बिंदु क्या होगा, मैं तुरंत बता दूंगा। आइए मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। 2295, इससे कोई मतलब नहीं, यहां 1,00,000 किलोमीटर भी लिखा होगा तो भी मुझे कोई समस्या नहीं। सिद्धार्थ 85 सेकंड में, यश 45 सेकंड में पूरा करते हैं, विपरीत में दौड़ रहे हैं, बताओ कितने मिलन बिंदुओं पर मिलेंगे। अब मुझे एक बार इस वीडियो को पॉज करिए और आप खुद सोचिए कि आप लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। सॉल्व जरूर करिए सभी लोग। कैसे करेंगे देखेंगे। ये 85 सेकंड, ये 45 सेकंड। भैया जरा 5 से काटो तो 17 25 85, 5 से काटेंगे तो आपके पास यहां पे काट लो भाई, तो 9 25 45। ठीक है, हो गया। विपरीत है यानी दोनों जोड़ेंगे, 9 7 16, दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया 26। है ऑप्शन में? बिल्कुल है। अगर वो सेम डायरेक्शन में होते तो माइनस, विपरीत में है तो प्लस। अब जब हम ये शॉर्टिक्स को पढ़ रहे थे, ये कंसेप्ट को पढ़ रहे थे, तो अचानक से एक और क्वेश्चन दे दिया एसएससी ने, और वो क्वेश्चन रहा आपका ये वाला। तो मैंने कहा भाई ये कोई ट्रिक थोड़ी है कि पढ़ लिया तो उसी में से फंसेगा। ये शॉर्टिक्स है, ये शॉर्टिक्स नहीं है, ये कंसेप्ट है। अगर कंसेप्ट एक बार समझ लिया तो कोई भी प्रश्न आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे, लेकिन आपको कंसेप्ट सही से समझना पड़ेगा। अब जैसे ये वाला प्रश्न देखो, दो मित्र पी और क्यू एक साथ वृत्ताकार पर दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, यानी कि माइनस होगा। ठीक है, पहले का 6 है, दूसरे का बी है। क्यू जो है वो बी मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है और एक दूसरे को पार करते हैं। बी एक प्राकृतिक संख्या जो 6 से कम है, यानी जो बी है वो 6 से कम है, तो बी के कितने मान हो सकते हैं अगर वो वृत्ताकार पथ पर ठीक 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं। यानी उसने यहां पर मुझसे ये गायब कर दिया
लेकिन एक बात उसने दे दिया है कि दो बिंदुओं पर वो एक दूसरे को पार करते हैं, यानी दो बिंदुओं पर मिलते हैं। ये समझ पाए क्वेश्चंस को? पहले तो सेम डायरेक्शन है यानी ये माइनस होगा, और दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते, ये मुझे फाइनल पता चल गया, यानी इसका -2 आना चाहिए। सीधी सी बात है, और कुछ थोड़ी जानना, इसका -2 आना चाहिए। अब आओ जरा सॉल्व करते हैं। उसने कहा b जो है वो 6 से कम है, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ऑप्शंस 5 दिया नहीं है तो 5 हटा लो, 1 2 3 4 दिया है। अगर मैं यहां पर b की जगह 1 रखता हूं तो 6 में से 1 घटाता 5 आना चाहिए, जबकि मेरा आंसर 2 आ रहा है, तो 1 नहीं हो सकता। b की जगह पर 2 रखूंगा तो मैंने कहा था इसको सॉल्व करो, तो 2 तिहाई 6, 2 1 का नम 2, 3 में से 1 घटाओ, देखो 2 आ गया, यानी b की जगह पर यहां क्या संभव है? 2 ही संभव है। खत्म हो गया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए कंसेप्ट? अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको घर से लगाने के लिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट करने के लिए। दोनों की मेरे पास दे रखा है चाले, 100 मीटर की दूरी है, कितने विभिन्न बिंदुओं पर मिलेंगे, हर बच्चे का इस वीडियो के नीचे कमेंट आना चाहिए। और बच्चों अगर कंसेप्ट की बात करेंगे तो पूरे गणित में ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो आपको अगर मिल जाए तो फिर मजा ही आ जाए। लेकिन आपको किस किस चीज पर चाहिए वो इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो जो मैं डेली सुबह 9 बजे लाने की कोशिश कर रहा हूं उसी पर लेकर आऊं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया।